देखते ही देखते हिट हो गए। बगहा में तबाही के सैलाब ने एक कुएं को मीनार बना दिया। ये कुआं कभी अपनी 100 फीट की गहराई के लिए चर्चा में था, लेकिन आज उसकी ऊंचाई हर किसी को हैरान कर रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जमीन पर खड़ा ईंट और सीमेंट का ये गोलाकार ढांचा कोई मीनार नहीं है, बल्कि वो पाताल फोड़ कुआं है जिसकी 100 फीट की अथाह गहराई कभी चर्चा में रहती थी। लेकिन जून महीने में प्रलयकारी सैलाब का ऐसा झोंका आया कि उसमें गांव के गांव बह गए। कई घरों का तो नामो निशान तक मिट गया। वहीं तूफानी धारा कुएं के आसपास की 15 फीट गहरी मिट्टी को अपने साथ बहा ले गई। लेकिन उस उफनते पानी में भी ये पाताल फोड़ कुआं अपनी नींव पर टिका रहा। ईंट और सीमेंट का मजबूत जोड़ कुछ ऐसा था कि ये कुआं ना हिला और ना उसके टुकड़े टुकड़े हुए। जब तबाही का सैलाब लौटा तो चारों तरफ से मिट्टी गायब हो गई थी और ये गहरा कुआं जमीन पर खड़ा मीनार का रूप ले चुका था। जबकि आसपास के गांव के दर्जनों घर बह गए। कितना घर कट चुका है? तो अभी तो लगभग मेरे यहाँ से अभी 10-15 घर बचा है। लगभग इस बस्ती हम लोग को गर्दी ग्राम में है 200 घर था। हमने पानी में हमने घर में इतना पानी रहे, छाती भर का पानी रहे। अब इन इतना का गढ़ा कइले बा, अभी करले बा गढ़ा। जून के महीने में हरहा नदी में अचानक ऐसी बाढ़ आई थी कि उसके पानी में रामनगर के दर्जनों गांव तबाह और बर्बाद होकर रह गए। मकान की मकान तहस नहस हो गए। उसी सैलाब में आसपास की सारी मिट्टी तो गायब हो गई, लेकिन 600 साल से भी ज्यादा पुराना ये कुआं पूरी मजबूती के साथ टिका रहा। ऊपरी हिस्से का प्लास्टर अब भी साफ साफ नजर आता है, लेकिन मिट्टी हटते ही निचले हिस्से की एक एक ईंट झांकने लगती है। इसलिए अपनी गहराई के लिए चर्चा में रहने वाला ये कुआं अब अपनी ऊंचाई के लिए जाना जा रहा है। लेकिन तबाही का ये सैलाब रामनगर के ग्रामीणों को कई जख्म दे गया है। सभी गांव बाढ़ से प्रभावित है सर। यहाँ का सभी गांव, और सभी गांव में लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें से 10, 20, 50 घर नहीं कटा हो। गर्दी गांव में 200 घर था, जो कि अभी 15 घर बचा है। बाकी सब घर तो कट लिया है नदी। हर साल 50, 60, 100 घर कटता ही रहता है नदी। ऊपर से नीचे देखिए या नीचे से ऊपर, अब भी है तो ये गहरा कुआं ही, लेकिन इसकी मजबूती और इसका बदला बदला सा ये रूप आज हर किसी की जुबान पर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। अभी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन बाढ़ की हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा काफी उग्र हो गई है। वाटर लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कल राजधानी पटना में गंगा इस गांधी घाट पर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज ठीक दूसरे दिन गंगा का वाटर लेवल जो है 67 सेंटीमीटर ऊपर हो गया खतरे के निशान से। निश्चित तौर पर कल इसी गांधी घाट पर यह तस्वीर नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। कल पाथवे पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पाथवे पर ही पानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। यानी आज 27% जो खतरा का सेंटीमीटर जो है खतरा का निशान वो क्रॉस कर गई है ज़्यादा कल के कंपैरेटिवली। और निश्चित तौर पर जो जल आयोग है उसके जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि भले ही राजधानी पटना में बारिश नहीं हुई हो, लेकिन कई दूसरी जगह पर जो बारिश हुई है और जो दूसरी नदियां हैं वो गंगा में मिलती हैं, तो ऐसे में गंगा का जो वाटर लेवल है उसमें बढ़ोतरी होना लाजमी है। फिलहाल गंगा ने किस तरीके से रूप अख्तियार किया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार जो करेंट है जो गंगा के पानी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक भयावह तस्वीर आज देखने को मिल रही है गांधी घाट पर। तो ऐसे में अब प्रशासन भी सतर्क है
अभी भी अगर गांधी घाट की बात कर लें तो जो सैंड बैग्स हैं काफ़ी संख्या में यहाँ रखे गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए जो बालू से भरे बोरे हैं वो यहाँ रखे गए हैं और एहतियात के तौर पर प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है, कोई चूक नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, जैसे ही यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लोग भी तैनात किए गए हैं कि अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो समय रहते निपटा जा सके, और लगातार चौकसी बरती जा रही है प्रशासन द्वारा। और ऐसे में लोगों को भी न्यूज़ 18 आगाह कर रहा है कि गंगा घाटों पर किसी भी तरीके से यहाँ पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश न करें, क्योंकि कई हादसे हुए हैं और हाल के दिनों में भी लापरवाही देखी गई। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल अपना बिहार में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइन